व्हाट्सअप गाइस, यार आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक 7x7 का क्यूब। और यार ये मैं आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि इसको आप सेम टू सेम 5x5 की तरह किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। हो मानने में नहीं बात आती, लेकिन आपको मनवाएंगे कि किस तरह आप लोग इसको 5x5 की तरह सॉल्व करेंगे। क्योंकि मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास एक 5x5 पड़ा है, अगर मैं उसको पकड़ के आपके पास लेकर आता हूँ, ये रहा। अगर आप लोग नोट करें 5x5 के दरमियान में ये 9 सेंटर पीसीस हैं और 7x7 के सेंटर पीसीस के दरमियान वाले सेंटर पीसीस भी 9 हैं। ये देखें, ये साइड वाले हम सेंटर पीसीस को इग्नोर मारेंगे, ये वाले आप लोगों ने देखने हैं अभी। ये दोनों सेम तरह से सॉल्व हो सकते हैं। किस तरह, मैं एक दफ़ा स्क्रैम्बल करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ये मैंने इसको अच्छे से स्क्रैम्बल तो कर लिया है, लेकिन आप लोग अगर यहाँ पे देखें, ये वाइट सेंटर पीस और ये वाइट सेंटर पीस, तो इसके साइड पे ये जो एरिया ना, ये इसके दरमियान में ये वाला एरिया है। हमने पहले ये सॉल्व करना है सेम उसी तरह जिस तरह हम 5x5 में सॉल्व करते थे। इसके साइड पे हम एक एक एच सेंटर पीस लगाते थे, वो हमें ये दरमियान वाले एरिया में मिलेगा, जैसे कि ये। अच्छा, साइड पे आपने कोई चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ अभी ये दरमियान वाले 9 पीस देखने हैं और यही सॉल्व करने हैं सेम टू सेम 5x5 की तरह के। ये देखें, ये हमने एक वो बना दी 3, इसको नहीं देखना आपने। और अब साइड पे 2 लेयर्स बना के हम इसको अटैच करेंगे सेम 3x3 की तरह। एक और बार क्रिएट कर दी और अब एक आखिरी बार क्रिएट करके हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो अगर आप लोग नोट कर सकें तो ये सेम 5x5 की तरह हमने सॉल्व किया है। अब हमने एक बार बनानी है जो यहाँ पे आ जाए, और वो किस तरह बनानी है, जिस तरह ये बनाई है उसी तरह बनाएंगे, लेकिन साइड वाले पीसेस पे। ये जो अब साइड्स पे पीसेस हैं, इनसे बनाएंगे। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल दरमियान में पीस है, यानी कि 2 साइड में और 2 इसके साइड में, ये बिल्कुल दरमियान वाला पीस है। लेकिन ये दरमियान वाला पीस नहीं है, क्योंकि इसके एक साइड पे तो 3 है, एक साइड पे 1 है। तो हमें एक ऐसे पीस की ज़रूरत है और 2 ऐसे पीसेस की। हम एक अब यहाँ पे पीस लगाएंगे और वो रहा ये। और ये आप लोग देख सकते हो एक साइड बार क्रिएट हो गया। तो मैं इसको इसके साथ अटैच करूँगा तो ये, और सेम ऐसे ही एक और बार बना के यहाँ पे अटैच कर दूँगा। जो कि देखिए, मैं इसको अगर इसके साथ अटैच करूँ तो वो हो गया। और एक अब दरमियान वाला पीस ढूंढूंगा, ये रहा। और ये आप लोगों की दरमियान वाला सेंटर पीस सॉल्व। सिर्फ अब साइड्स की 2 बार्स आप लोगों ने बनानी है, जो कि सेम वैसे ही बनेंगी जैसे कि ये मैंने बनाई है। एक ऐसी बार क्रिएट करेंगे और उसके साथ 2 कॉर्नर सेंटर पीसेस जोड़ देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ मैं भी बताता हूँ। जैसे कि ये दरमियान वाली मैं एक बार क्रिएट करने वाला हूँ, एक पीस ये रहा। अब एक आखिरी पीस लगाऊंगा और ढूंढूंगा कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, इसका मतलब ऊपर की लेयर में वो कहीं मिलेगा। इसको हमने ख़राब होने से बचाना है, क्योंकि ये वाला जो पीस है वो ये है। तो जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूँगा तो ये ख़राब होगा, तो इसको एक दफ़ा साइड करके इसको ठीक कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पे 2 कॉर्नर पीसेस लगाने, एक ये रहा, तो इसको यहाँ लाने के लिए मैं हटा के उस जगह पे ला के साथ अटैच कर दूँगा। और आखिरी पीस यहाँ कहीं नहीं है, बल्कि ये रहा। इसी तरह एक आखिरी लेयर बना के यहाँ पे अटैच कर दूँगा। आप लोगों ने इसको ख़राब होने से बचाना है, ठीक है। इसके ऑपोजिट बनाएंगे येलो सेंटर पीस। येलो सेंटर पीस जैसे मैंने बताया कि पहले दरमियान वाला 5x5 की तरह सॉल्व करेंगे। आप लोग देख सकते हैं मैंने सेम 5x5 की तरह सॉल्व कर लिया। अब साइड पे 2 बार्स बना के लगाएंगे, जैसे कि ये और इसके साथ एक और पीस ढूंढेंगे, ये रहा। लेकिन ये इंसर्ट करते वक्त ये ख़राब हो रहा है, तो इसको साइड करके ठीक कर देंगे। एक और बार क्रिएट करेंगे और इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। और ये आप लोगों का दरमियान की 3 बार्स बन गई। अब आउटर आप लोगों ने एक एक बार बनानी है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ। पहले आप लोगों ने दरमियान वाली बार क्रिएट करनी है कुछ इस तरह, और अब एक कॉर्नर तो लगा हुआ है, एक और ढूंढेंगे और लगा देंगे कुछ इस तरह, और ऊपर इंसर्ट कर देंगे। और अब आप लोग एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये हमारी बन गई, लेकिन इसका जो कॉर्नर पीस है वो यहाँ स्टक हुआ हुआ है। तो साथ वाली लेयर में इसको बाहर निकाल लेंगे हम, लेकिन ये ख़राब हो रहा है, इसलिए इसको वापस करने से पहले
और अब इसको यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हम इस लेयर को नीचे करके इसको उसके साथ अटैच करके ऊपर करेंगे तो हमारे 2 सेंटर पीसेस डन। सेम इसी टेक्निक से जिस तरह हमने वाइट और येलो बनाए हैं बाकी के सेंटर पीसेस भी बना लेंगे। तो जल्दी से मैं बनाता हूँ और आपसे बाकी बात फिर करता हूँ। मुझे लगा कि लास्ट 2 सेंटर्स मुश्किल हो सकते हैं तो मैंने 4 अपने क्रिएट कर लिए हैं, येलो, वाइट, ऑरेंज, ब्लू। और यहाँ पे मैं इन सेंटर्स को क्रिएट करने वाला हूँ। तो आप लोगों को पता है कि सेंटर पीस ग्रीन है तो यहाँ पे हम ग्रीन सबसे पहले एक बार क्रिएट करेंगे। जैसे लास्ट 2 सेंटर्स हम 5x5 के सॉल्व करते थे, मैं बता चुका हूँ उस वीडियो में, आप लोग देख सकते हो। उसी तरह पहले 5x5 हम इसके दरमियान के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। जैसे ये 2 पीसेस हैं, यहाँ पे एक पीस लगाने वाला हूँ, ये रहा। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा ये दरमियान वाले 3 साइड्स को इग्नोर करें। अब यहाँ पे 2 पीसेस 2 बार्स बना के लगाऊंगा। जैसे कि ये तो पहले ही बनी हुई है ये 3, तो इसको और ये आखिरी बार बना लूँगा अपनी। तो आप लोग नोट कर सकते हो कि ये दरमियान वाला और यहाँ दरमियान वाला ये दोनों सॉल्व हैं। जिस तरह 5x5 के लास्ट 2 सेंटर सॉल्व करते थे वैसे ही कर लेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों को एक एल्गोरिथम बताने वाला हूँ, सून एल्गोरिथम। 3x3 में इस केस के लिए OLL के हम सून एल्गोरिथम यूज़ करते थे, RU_R'। मैं आप लोगों को इसको इंट्यूटिवली बता देता हूँ। आप लोग इस पेयर को बाहर निकालते थे, इस पेयर को एक दफ़ा आगे करते थे और अब इसको डायरेक्ट इंसर्ट करते थे। यही एल्गोरिथम आपको यहाँ मदद देगा। हमने यहाँ पे अब ये जो कॉर्नर्स है ना, ये 2 ग्रीन के कॉर्नर्स और ये 2 रेड के कॉर्नर्स, ये सबको, क्योंकि ये ग्रीन फेज़ है तो इन दोनों को भी ग्रीन करना है, इन दोनों की तरह। अब हमने कॉर्नर पीसेस सॉल्व करने हैं, तो जो कॉर्नर हमने सॉल्व करना है उसको हमने राइट टॉप पे ले आना है इस तरह। जैसे कि मैंने इस रेड को ग्रीन से बदलना है। और दूसरी बात, ये कलर यहाँ वाले कलर से बदलेगा, तो यहाँ हमने ग्रीन लेकर आना है, क्योंकि हमने ग्रीन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन, और ये दोनों अपनी जगह बदल लेंगे। और अब लगाना है सोन एल्गोरिथम पहली 2 लेयर से, RU_R'। तो आप लोग देख सकते हो ये दोनों ने अपनी जगह बदल ली है। अब ये सॉल्व है, ये सॉल्व है, ये सॉल्व है, लेकिन ये बचा। तो इसको हम सबसे पहले इधर ले आएंगे और यहाँ पे एक ग्रीन रखेंगे पीस और दोबारा वही एल्गोरिथम। और आप लोग अब देखो दरमियान वाला सेंटर पीस दोनों का और साइड्स पे कॉर्नर सेंटर पीस सारे सॉल्व हैं। बचे ये अंदर वाले 2-4 पीसेस, इसको हम सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे 5x5 में हम लास्ट 2 सेंटर पीसेस को सॉल्व करते वक्त एक लगाते थे एल्गोरिथम जिसे हम कॉम्यूटेटर बोलते हैं, कि अगर आखिरी 2 पीसेस ऐसे बचें तो उनको सेम जगह पे ला के, ये मैं 5x5 में आपको बता चुका हूँ, सेम जगह पे ला के एक कॉम्यूटेटर लगाते थे, जो कि 5x5 में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप देख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे ये दोनों सेम जगह पे हैं तो इन दोनों की जगह बदलेंगे हम। आप लोग देख सकते हैं वो वाले दोनों पीसेस सॉल्व हो गए। अब जैसे मैं इसको बदलने वाला हूँ तो इस जगह पे, यानी कि ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ दूसरे नंबर पे मुझे एक पीस लाना होगा जो 2 जगह बदलें। आखिरी 3 बचे। अब मैं अगर इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ तो यहाँ टॉप पे मुझे ऐसा कलर लाना होगा कॉम्यूटेटर, और ये आखिरी 2 बचे हैं। अगर तो आखिरी 2 ऐसे साथ साथ जुड़े हों तो हम एक जगह पर लाकर दोनों लेयर्स की मदद से उसको कॉम्यूटेट कर सकते हैं। और ये आप लोगों के 7x7 के सेंटर्स सॉल्व। बहुत इजी करने की कोशिश की, इससे ज़्यादा मैं इजी वे नहीं बता सकता, आप लोगों को खुद मेहनत करनी पड़ेगी। अब हम आते हैं अपने एजेस वाले पार्ट में। अगर तो आप लोगों को 4, 5, 6 ये क्यूब्स के 6x6 तक के क्यूब्स के एजेस सॉल्व करने आते हैं तो 7x7 के आपको पहले से ही आते हैं। सेम वही टेक्निक है। जैसे कि अगर मैं इनको पेयर करना चाह रहा हूँ तो इनके दरमियान वाले 2 एज पीसेस ढूंढूंगा। मैं ऊपर वाली लेयर में देखूंगा, नहीं है, इस लेयर में देखूंगा, नहीं है, इसमें ये रहे। अगर आप लोग नोट करो तो ये दोनों एच पीसेस रहे लेकिन फ्लिप है, तो ये यहाँ दोनों में आना है, तो ये दरमियान वाला तो ये पीस यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों को ये पीस दरमियान वाला यहाँ ला के दिखाऊँ, लेकिन यहाँ वाला पीस यहाँ है, तो इसको एक दफ़ा फ्लिप करेंगे। फ्लिपिंग एल्गोरिथम मैं पहले बता चुका हूँ वीडियोज़ में, इन 2 पीसेस को बदलता है और इन 2 पीसेस को बदलता है। ऑड लेयर में ये पीस वहीं रहता है।
ये दो पीसेस बदलते हैं, ये दो पीसेस बदलते हैं। फ्लिप होने के साथ साथ फ्लिप भी होते हैं, यानी कि अगर ये वाइट ग्रीन है तो ये यहाँ पे आ गई, ये वाला ग्रीन यहाँ आ जाएगा और ये वाला वाइट इधर। मैं करके दिखाता हूँ, आप लोगों ने नोट करना है। ग्रीन अभी राइट साइड पे और वाइट फ्रंट पे है, वाइट फ्रंट पे है। जब फ्लिप करूँगा तो ये पीस यहाँ आ जाएगा और अपने कलर्स भी बदल लेगा। आप लोग देख सकते हो, अब वाइट राइट पे आ गया और फ्रंट पे ग्रीन। और अब इस पीस को मैं यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकता हूँ। फ्लिपिंग एल्गोरिथम मैं पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे बनाने वाला हूँ ऑरेंज वाइट। सबसे पहले ठीक है, अब ये दो पीसेस ढूंढूंगा कहाँ पे हैं। एक पीस ये रहा और इसका आखिरी पीस ढूंढेंगे हम, मेरे ख्याल से नीचे के लेयर में ये रहा। तो सबसे पहले आप लोग इसको इसके सामने इंसर्ट करोगे, इसका पेयर बनाओगे और ऊपर जहाँ पे पहला पेयर है उसी के साथ किसी ख़राब एच पीस से बदल के सेंटर फिक्स कर लोगे सबसे पहले, ठीक है। इसी तरह जैसे ये दो पेयर की, इसी तरह बाकी के एजेस भी पेयर करने हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई एल्गोरिथम नहीं, आप फ्लिपिंग एल्गोरिथम है जो आपको यूज़ करना आता है। 5x5, 4, 6 सारे क्यूब्स में बता चुका हूँ। अब सेम मेथड से मैं बाकी एजेस को सॉल्व कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। एक सिचुएशन आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि अगर इस किस्म की सिचुएशन आ जाए कि 3 पीसीस तो ठीक हों लेकिन दरमियान वाले दो ने फ्लिप होना हो, तो उनको आप लोग साइड वाली लेयर में करके कुछ इस तरह इन दोनों को फ्लिप कर सकते हैं। क्योंकि जब फ्लिप करोगे तो ये रेड सामने आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा। फ्लिप हो गए। अब आप लोग इनको पेयर कर सकते हो और ऊपर वाली लेयर में इंसर्ट कर सकते हो। ऊपर के 4 एजेस सॉल्व हो गए तो इसको बॉटम में कर दूंगा और अब यहाँ के 4 एजेस सॉल्व करूँगा मैं। बॉटम के भी चारों एजेस सॉल्व हैं, टॉप के भी चारों एजेस पेयर हो गए हैं। अब ये दो और ये दो बचे, तो मैं इन दोनों की जगह पे सॉल्व एच पीसेस को इंसर्ट कर दूंगा, इस एच पीस को इधर, और अब ख़राब वाले फ्रंट पे कर लूँगा और अब इन चारों में से 2 एच पीसेस सॉल्व कर लूँगा। किस तरह मैं बताता हूँ। जैसे कि अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये तीनों बस ये फ्लिप होने वाला, लेकिन ये तीनों ऐसे सॉल्व हैं और एक पीस ये है। तो अगर मैं इस पीस को इसके साथ अटैच करूँ स्लाइस करके और फ्लिप करूँ तो वो वाला पीस ऑटोमेटिकली नीचे चला गया और इसको वापस कर दूँगा। अब यहाँ पे एक और पीस आना है जो कि है ये, तो इसको इसके सामने इंसर्ट करके मैं इसके अंदर इंसर्ट करके इस पीस को इस ख़राब एच पीस से बदल सकता हूँ। ये जो चीज़ है इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर मैं सिर्फ इस दरमियान वाले पीस को इधर ले आऊँ और इसको फ्लिप करूँ और उसको वापस करूँ तो वो सॉल्व हो जाएगा। और अब जब ये सॉल्व हो गया तो मैं इस ख़राब एच पीस से इसे बदल सकता हूँ। और अब हमारे 3 एच पीसेस रह के जो हमने सॉल्व करने हैं। तो अब आप लोग अगर नोट करो, ये दोनों सॉल्व पीसीस हैं और ये पीस इधर जा सकता है कुछ इस तरह। और अब जब मैं फ्लिप करूँगा तो ये दोनों पीसेस नीचे आ जाएंगे। इसको मैं ज़रा फ्लिप करता हूँ, ये दोनों पीसेस नीचे आ गए। अब मैं इसको जो स्लाइस मूव था उसको बैक करूँ तो ये तीनों मेरे सॉल्व। और अब मेरा ये 2 पीसेस रह गए हैं जो कि एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पे मैं इजीली इस पीस को ग्रीन ऑरेंज को इसके सामने इंसर्ट कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे, बल्कि इसको इंसर्ट करने से पहले मैं इसको भी यहाँ पे फ्लिप करके ला सकता हूँ। वो किस तरह मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि अगर इस पीस को, ये पीस को आप लोगों ने इधर लाना है तो इस पीस को इधर ला के इसको फ्लिप करके इधर ले जाएं और अब इसको वापस करेंगे तो ये सॉल्व होगा। अब यहाँ वाला जो आखिरी पीस बचा है वो है ये। सेम टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, मैंने आपको बताया फ्लिपिंग एल्गोरिथम इन 2 एच पीसेस को बदलता है। तो अगर इस जगह को मैं यहाँ ले जाऊँ और इसको फ्लिप करूं तो ये यहाँ चला जाएगा और अब अगर मैं वापस करूं तो ये सॉल्व। और हमारे आखिरी 2 एजेस रह गए हैं। आखिरी 2 एजेस सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है 7x7 में, क्योंकि 5 एजेस होते हैं, मज़ा आ जाता है सॉल्व करने का। मैं बताता हूँ क्यों। यहाँ पे आप लोगों ने इसके फ्लिप होने की टेंशन नहीं लेनी, बस सबसे पहले सॉल्व करना है, चाहे इस तरह फ्लिप ही क्यों ना हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अगर आप लोग नोट करो तो ये वाला पीस है, इस पीस ने जाना है इधर, तो इस जगह को यहाँ पे लेकर आऊँगा और अब इसको फ्लिप करके इधर ले जाऊँगा और आप लोग देख सकते हो मेरी आखिरी 2 सेंटर पीसेस सॉल्व। अब ऐसी अगर सिचुएशन हो कि 2 एजेस, इसको क्या कहेंगे हम, फ्लिप होने वाले हों उसके दरमियान वाले पीसेस, तो मैं 5x5 में ये सिचुएशन दिखा चुका हूँ, यहाँ भी दिखा देता हूँ। एक दफ़ा दरमियान वाला स्लाइस मूव करेंगे, फ्लिपिंग एल्गोरिथम और सॉल्व।
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बिगड़ा तिगड़ा है, हमने एक सॉल्व करना होता है, दूसरा ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं इस जगह को यहाँ पे उठा के ले जाऊँ और इसको फ्लिप करके इधर ले जाऊँ तो ये एक सॉल्व हो जाएगा। मैं ये दोनों लेयर्स को ये आगे बढ़ा लेता हूँ और इसको फ्लिप करके इधर ले जाऊँगा और अब इसको वापस करूँगा तो ये सॉल्व। अब है ये आखिरी पीस, तो हम इसको ऐसे तो करके किसी ख़राब एच पीस से बदल नहीं सकते क्योंकि कोई ख़राब एच पीस बचा ही नहीं है। तो मैं इजीली इस पीस को इधर भी नहीं लेकर जा सकता कि ये पीछे चले जाएगा जिसने फ्लिप होना है। तो सबसे पहले वैसे ही फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊंगा कि ये नीचे आ जाए, और जब ये नीचे आ जाएगा तो इस पीस को यहाँ ला के इसको फ्लिप करवा सकता हूँ। सिंपल। कभी कभी हो सकता है कि आखिरी एच पीस आपका ऐसा रह जाए, तो सेम जिस तरह पैरिटी सॉल्व करते हैं हम 4x4, 5x5, 6x6 में, सेम वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे इन दो लेयर्स की मदद से। वही एल्गोरिथम रहने वाला है, बस एक छोटा सा फ़र्क है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने इस सारी लेयर्स को नीचे करना है, बाकी एल्गोरिथम आगे पीछे से सेम है, और ये आपकी पैरिटी सॉल्व। कभी कभी ऐसा केस आ सकता है कि सारे एजेस सॉल्व हो गए लेकिन आखिरी ये अजीब सा हो गया, तो सेम एल्गोरिथम जो अभी दिखाया है एक दफ़ा ज़रा लगाओ आप लोग, तो ये ऐसा केस आ जाएगा। और जब ऐसा केस आए तो आप लोगों ने पहला एल्गोरिथम तो इन लेयर की मदद से लगाया था, लेकिन अब वाला एल्गोरिथम इन दो लेयर्स की मदद से लगाओ तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। और ये आप लोगों की हर तरह की पैरिटी सॉल्व। अब आप लोग इसको सिंपल बिल्कुल आसानी से जिस तरह आप लोग सॉल्व करते हो अपना 3x3 उस तरह सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्रॉस बना रहा हूँ, मेरा क्रॉस रहा। अब मैं यहाँ पे F12 सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरा फर्स्ट पेयर, आई थिंक मेरा सेकंड पेयर ये रहा, मेरा थर्ड पेयर और मेरा लास्ट पेयर OLL, ओहो जी पा। और ये आपका 7x7 सॉल्व। हो सकता है कि आप लोगों को कोई ना कोई चीज़ मुश्किल लगी हो, लेकिन सिर्फ एक दफ़ा वीडियो को दोबारा देखो। कहीं से अगर मैं कुछ फास्ट कर दिया तो वीडियो को वहाँ से स्लो करके देख लो, आप लोगों को समझ लग जाएगी वीडियो। मैं जितना इजी जा सकता था मैं इस 7x7 में किया। मैं फिर भी कुछ ट्यूटोरियल्स बनाने वाला हूँ लास्ट 2 सेंटर्स पे, लास्ट 2 एजेस पे, उसके अलावा पैरिटी पे, तो उसमें आप लोगों को आसानी हो जाएगी। वो आते रहेंगे वक्त के साथ साथ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, साथ होने बेल आइकन को दबा के रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।